हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ लॉ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो राहुल गांधी, जो कि रिसेंटली जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे लोकसभा की सीट से, वायनाड की सीट से, जो कि रिसेंटली जो सूरत कोर्ट में उनका जो केस चल रहा था डेफेमेशन का, यानी कि मानहानि का, उसमें वो दोषी पाए गए और उन्हें 2 साल की सज़ा हुई। लेकिन इसका कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है कि अगर किसी को 2 साल की सज़ा हो गई है तो उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट कैसे चली गई है। तो ये कई लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा है, क्या रूलिंग पार्टी ने ऐसा किया है या किस वजह से ऐसा हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। पहले मैं बताऊंगा आपको डिफेमेशन क्या होता है, एंड देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसके थ्रू उनकी जो लोकसभा की सीट है वो उससे डिस्क्वालीफाई करे गए हैं। एक्चुअली इनका जो केस चल रहा था सूरत कोर्ट में, वो रिगार्डिंग ये था कि ये एक इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे 2019 में। तो इन्होंने मोदी सरनेम के अगेंस्ट एक बात कही थी, वो आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं, जिसके अगेंस्ट फिर इन पर डिफेमेशन का यानी कि मानहानि का केस दायर करा गया था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिफेमेशन क्या होता है। तो डिफेमेशन एक टॉर्ट और क्राइम दोनों होता है, जो कि सेक्शन 499 आईपीसी में डिफाइन करा गया है कि डिफेमेशन क्या होता है। तो एक पर्सन अगर गिल्टी है डिफेमेशन का, कब माना जाएगा, यानी मानहानि उसने कब करी है, यानी कि जब उसने बाय वर्ड्स बोलकर या पढ़कर या फिर कुछ साइंस के थ्रू या ऐसे विजिबल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू या ऐसा वो कुछ पब्लिश करता है या लिखता है, बनाता है, जिससे कि किसी व्यक्ति की इज्जत को हानि पहुंचती है, या फिर वो जानबूझकर या ऐसा मानते हुए ऐसा कोई कार्य करता है जिससे कि उसे पता है कि उस व्यक्ति की मानहानि हो सकती है। इस चीज़ को हम डिफेमेशन या मानहानि कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ए कहता है कि जेड एक ऑनेस्ट व्यक्ति है और उसने बी की घड़ी ने कभी नहीं चुराई, लेकिन ये मानते हुए कि जेड ने बी की घड़ी चुराई है, ये मानहानि है। या फिर मान लीजिए कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, मान लीजिए किसी की ऐसी फ़ोटो बना दी मजाकिया सी, या फिर कुछ बोलते हुए बना दिया, आजकल जैसे लोग मीम बना देते हैं, या किसी के बारे में कुछ भी कह बोल देते हैं कि उसने ये चोरी करी है, वो फलाना है, वो ऐसा है, वो वैसा है, या कोई और कुछ बना दिया, तो इसको भी हम मानहानि की श्रेणी में डाल सकते हैं। अगर हम सेक्शन 500 देखें आईपीसी का, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी को डिफेम करता है, उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, जिसका टर्म एक्सटेंड कब तक हो सकता है, 2 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर फाइन, या फिर दोनों। इस केस में सूरत की जो कोर्ट थी, उन्होंने राहुल गांधी को 2 साल की जो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई है। अब जब हमने समझ लिया है कि डेफेमेशन क्या होता है, तो अब हम जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस है, जो कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट के द्वारा 24 मार्च को इशू करा गया था, उसको देख लेते हैं। ये ध्यान रखिए कि जो इनको सूरत कोर्ट ने जो मानहानि के केस में दोषी पाया था और वर्डिक्ट सुनाया था अपना, वो 23 मार्च को सुनाया था 2023 को। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो नोटिफिकेशन आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 सब रूल 1 सब क्लॉज ई एंड अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 का सेक्शन 8 के अकॉर्डिंगली इनको डिस्क्वालीफाई कराया गया है। तो अब हम ये दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो अगर आप सेक्शन 102 देखें कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि मैंने आपको डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिफिकेशन में बताया भी था, कि अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन एज एंड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो उसमें सब क्लॉज ई अगर हम देखें, जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन भी है, तो उसमें लिखा हुआ है कि इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाई और या फिर एनी अदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो कोई भी ऐसा लॉ जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा, अगर उसमें ऐसा मेंशन है कि इसके थ्रू वो मेंबर डिस्क्वालीफाई हो सकता है, तो ऐसा मेंबर भी डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अब वो रूल क्या था, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 भी हो सकता है, या फिर अकॉर्डिंग टू 10th शेड्यूल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, उसके अकॉर्डिंग भी एक मेंबर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अब अगर आप सेक्शन 8 देखें ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, तो ये काफी बड़ा सेक्शन है। मैंने यहाँ पर पूरा इसको मेंशन कर दिया है, आप इसको पूरा पॉज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें जो सेक्शन, अगर आप आगे चलते हैं और ये पूरा देखिए, पूरा सेक्शन दे रखा है, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट। इसमें देखिए सब क्लॉज 3 अगर आप देखें, तो मैंने इसे मार्क भी कर रखा है। अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 2 years अदर देन एनी ऑफेंस referred to in subsection 1 or subsection 2 shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a further period of 6 years since his release।
जैसे कि मैंने आपको डिफेमेशन के सेक्शन 500 आईपीसी में बताया भी था कि अगर जो सजा है आपको अगर सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिल रही है तो वो 2 साल तक की सजा आपको मिल सकती है। अब इसमें यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, उस चीज को आप यहाँ से रिलेट करें तो इसमें यहाँ लिखा भी हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो कि कन्वेक्ट होता है किसी भी ऑफेंस के लिए और जिसमें जो सेंटेंस है वो 2 साल से कम नहीं है, मतलब 2 साल या उससे ज्यादा है, एंड जो भी ऑफेंस जो कि मेंशन थे सब क्लॉज सब सेक्शन 1 और 2 में, उनको अगर हम छोड़ दें और 2 इयर्स या उससे ज़्यादा का अगर इम्प्रिजनमेंट देखें तो यानी कि ये यहाँ पर डिफेमेशन को हम मान सकते हैं, क्योंकि उसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो 2 साल की है। तो यानी कि जो ये सब सेक्शन 3 है ये एप्लीकेबल होगा और ऐसा पर्सन जो होगा वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा, ठीक है। और कब तक के लिए माना जाएगा? 6 साल तक के लिए सिंस हिज रिलीज। तो अगर आप रिलेट करेंगे तो अब आप देख सकते हैं पहले तो उनको 2 साल की डिफेमेशन की सजा होगी, उनकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू किसके? आर्टिकल 102 सब रूल 1 सब क्लॉज ई के अकॉर्डिंगली। और वो उसमें क्या लिखा था? एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अब वो एनी लॉ क्या है उसको हम यहाँ देख पा रहे हैं, तो सब सेक्शन 3 में ये जो दे रखा है सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें ये चीज लिखी हुई है कि 2 साल तो उनकी क्या हो जाएगी? इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, एंड देन उसके रिलीज होने के बाद जब वो उनकी इम्प्रिजनमेंट खत्म हो जाएगी तो उसके बाद 6 साल तक फर्दर वो डिस्क्वालीफाई ही रहेंगे। यानी कि टोटल अब वो 8 साल तक ना ही कोई इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं। तो जब आपने ये दोनों चीज़ें समझ ली तो आपको अच्छे से सब चीज़ क्लियर हो गई होगी कि राहुल गांधी जी को कैसे डिस्क्वालीफाई कराया गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें कोर्ट का प्रोसीजर टोटली फॉलो करा गया है और इसमें रूलिंग पार्टी ने कुछ भी ऐसा नहीं करा है कि जिससे उनकी सदस्यता ख़त्म हो जाए, ठीक है। वो जो उनका केस चल रहा था उसी के अकॉर्डिंगली उन्हें उसमें दोषी पाया गया है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या डिस्क्वालीफाई कराया गया, ऐसा पहले भी हो चुका है कई बार, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि स्पेशली राहुल गांधी के अगेंस्ट ही ऐसा कुछ करा गया है, और मैं आने वाली वीडियोस में आपको इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल हाउस ऑफ लॉ को सब्सक्राइब जरूर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।